हाय फ्रेंड, हम पढ़ रहे थे इंटीग्रल चैप्टर। ठीक है, इंटीग्रल चैप्टर में एक्सरसाइज 7.3 में क्वेश्चन नंबर हम आपका 19 से प्रीवियस क्वेश्चन हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। इस वीडियो में आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 से कंटिन्यू करते हैं। ये हमारा क्लास 12 के एनसीईआरटी मैथ का इंटीग्रल चैप्टर का एक्सरसाइज 7.3 है। ठीक है, इंटीग्रल को हम हिंदी में बोलते हैं समाकलन। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 19 दिया हुआ है आपका 1/sin x/cos क्यूब x दिया हुआ है। ठीक है, इसका स्टेटमेंट होता है फाइंड द इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन इन एक्सरसाइज 1 to 22। इसको हिंदी में बोलेंगे 1 से 22 तक के प्रश्नों में प्रत्येक फलन का समाकलन ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हमारा क्लास 12 का मैथ है इंटीग्रल, या इसको हिंदी में समाकलन बोलते हैं। आते हैं इसको क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं, देखेंगे ध्यान से। सबसे पहले हम यहाँ पे सोल्यूशन लिख लेते हैं, इंटीग्रेशन का साइन लगा के लिख लेते हैं। 1 बाई आपका क्या होता है साइन एक्स कॉस क्यू एक्स डी एक्स, ये हमारा क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, गिवन है तो हम एक हमारा फॉर्मूला होता है आपका साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, इसमें हम यूटिलाइज कर ले रहे हैं 1 के जगह पे, तो आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 है यहाँ पे, तो कॉस स्क्वायर एक्स बाई हो जाएगा आपका साइन एक्स डॉट कॉस क्यू एक्स डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम अलग अलग फॉर्मेट में तोड़ेंगे, तो इंटीग्रेशन का साइन रहने देते हैं। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट एक ले लेते हैं, आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बाई साइन एक्स डॉट कॉस क्यू एक्स, यहाँ पे प्लस का साइन हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर एक्स बाई साइन एक्स डॉट कॉस क्यू एक्स dx हो जाएगा, cos qx dx हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। तो इसमें से हम कुछ कैंसिल कराएंगे। यहाँ पे साइन स्क्वायर है तो एक साइन कैंसिल करा देते हैं, यहाँ cos स्क्वायर है cos qx है, तो हम एक ही cos यहाँ से कैंसिल कराते हैं। ठीक है, स्क्वायर आने देते हैं, x cos यहाँ से हम कैंसिल कराएंगे, तो आपको हम क्या आया हमारा, सबसे पहले इंटीग्रेशन का साइन लगा लेंगे। ठीक है, यहाँ से क्या बच गया साइन एक्स बचा, यहाँ पे बच गया आपका कॉस स्क्वायर एक्स। तो कॉस स्क्वायर एक्स को हम ऐसा लिख सकते हैं आपको, अभी कॉस स्क्वायर नहीं कॉस क्यूब एक्स बचा। ठीक है, यहाँ पे बच गया प्लस कॉस एक्स बचा, यहाँ पे बच गया आपका कॉस साइन एक्स अभी है, साइन एक्स आ गया, उसके बाद डॉट कॉस स्क्वायर एक्स बच गया, यहाँ से आपका डी एक्स आ गया। ठीक है, एक स्टेप और इसको लेके चलते हैं इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन लेके चलते हैं तो आपको इसको साइन एक्स बटा कॉस स्क्वायर एक्स है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कॉस एक्स डॉट कॉस स्क्वायर एक्स प्लस आपका हो जाएगा, क्या होगा आपका हो जाएगा कॉस एक्स। ठीक है, कॉस एक्स बाई यहाँ पे साइन एक्स है। ठीक है, डॉट कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स आ जाएगा। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं है, नेक्स्ट स्टेप आते हैं आपका। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखेंगे आप यहाँ देखिए साइन एक्स कॉस एक्स है, तो इसको साइन एक्स कॉस एक्स को हम टेन एक्स लिख सकते हैं। उसके बाद 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स है, तो कॉस स्क्वायर एक्स को हम सेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, आपको हम इक्वल टू ले लिए, इंटीग्रेशन के साइन ले लिए। सबसे पहले हम साइन एक्स कॉस एक्स है तो टेन एक्स लिख लिए, टेन एक्स, यहाँ 1 बाई कॉस एक्स है तो सेक स्क्वायर एक्स लिख लेते हैं। ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस का साइन है। अब ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ से आप ध्यान से देखेंगे तो आपका cos x sin x है, तो cot x होता है, या इसको 1 बाई tan x भी लिख सकते हैं, cot x इक्वल टू 1 बाई tan x हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम यहाँ से लिख सकते हैं 1 बाई tan x लिख लेते हैं। ठीक है, अब 1 बाई cos x हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा। ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा आपका, यहाँ से आपका dx आ जाएगा। अब एक काम करते हैं, इसको अलग अलग करके लिख लेते हैं, अलग अलग करके लिखेंगे इंटीग्रेशन tan x सेक स्क्वायर एक्स dx आ जाएगा। ठीक है, प्लस आपका इंटीग्रेशन 1 बाई tan x सेक स्क्वायर एक्स dx आ जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब लेट मान लेते हैं, लेट या मान लिए tan x के जगह पे हम t मान लेते हैं। ठीक है, tan x के जगह पे t में इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू आपका dt आ गया। ठीक है, अब यहाँ से dx इक्वल टू dt बाई सेक स्क्वायर एक्स आ गया। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो इसको अब आते हैं इंटीग्रेशन में पुट कर लेते हैं, tan के जगह पर तो t पुट कर लिए, अब सेक स्क्वायर एक्स रहने देते हैं। ठीक है, अब dt बाई आ जाएगा dx के जगह पर dt सेक
सेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा, प्लस का साइन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 1/t आ जाएगा, उसके बाद हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा, और dx की जगह पे dt बाई सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आपका सेक स्क्वायर एक्स और सेक स्क्वायर एक्स कैंसिल हो गया, यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया। तो आपको देखते हैं नेक्स्ट स्टेप, आपका t हो जाएगा dt आ जाएगा, ठीक है, प्लस आ जाएगा आपका 1/t dt आ जाएगा। इसका इंटीग्रेट करेंगे तो t का हो जाएगा आपका t स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, प्लस लॉग मॉड टी प्लस सी आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ हो जाएगा 1/2, टी स्क्वायर की जगह पे क्या माने, टी की जगह पे आपको टेन एक्स, लॉग मॉड टेन स्क्वायर एक्स प्लस लॉग मॉड टेन एक्स प्लस आपका सी आ जाएगा। ये आपका आ गया आंसर, ठीक है। 1/2 हम कॉमन ले लिए, उसके बाद स्क्वायर है तो टी की जगह पे टेन पुट करिए, टेन स्क्वायर एक्स प्लस लॉग मॉड टेन एक्स प्लस सी आ जाएगा। ये हमारा हो गया आंसर, आंसर आ गया, ठीक है। आंसर आ गया तो आपको हम आंसर आपका आ गया, ठीक है, आंसर आ गया। इसको हम एक बार फिर से समझाते हैं, आपको फिर से समझाते हैं। 1/sin/cos दिया हुआ है, इंटीग्रेशन का साइन लगा के लिख लिए, 1 की जगह पे होता है sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। यहाँ लिख लिए, इसको अलग अलग करके लिख लिया, यहाँ पे अलग अलग, यहाँ से sin स्क्वायर है sin x है तो एक साइन कैंसिल करा दिया, cos स्क्वायर है cos क्यू है, तो यहाँ से इसको हम tan बनाने के लिए एक ही cos को कैंसिल कराएंगे, ठीक है। यहाँ cot हो जाएगा, cot x हो जाएगा, cot x या इसको 1/tan x ले लेते हैं तो हो जाएगा, ठीक है। एक आए उस कैंसिल करा दिए, उसके बाद इसको sin x बाई cos क्यू एक्स, cos x बाई sin x cos स्क्वायर एक्स, ठीक है। यहाँ पे लिखिए sin x बाई cos x cos स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा cos x बाई sin x sin स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे 1 sin x बाई cos x को tan x लिख लिए, 1 बाई cos स्क्वायर एक्स को sec स्क्वायर एक्स लिख लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे cos x बाई sin x है तो cot x या 1 बाई tan tan के फॉर्म में रंग देते हैं, 1 बाई tan x लिख लिए, और 1 बाई cos स्क्वायर एक्स इक्वल sec स्क्वायर एक्स लिख लिए, इसको अलग अलग इंटीग्रेट के फॉर्म में लिख लिए, tan x इक्वल टू t मान लिए। इसके बाद यहाँ से dx का वैल्यू फाइंड आउट कर लिए, dx का वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद आपका tan x की जगह पर t पुट कर लिए, उसके बाद dx की जगह पर माने dx की जगह dx का वैल्यू पुट कर लिए, dt बाई sec स्क्वायर एक्स कैंसिल हो गया। उसके बाद इंटीग्रेशन t dt 1/t dt, t का होता है t स्क्वायर बाई 2 और यहाँ 1/t का होता है log mod t, t का वैल्यू पुट कर लिए, ये हमारा आ गया आंसर, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, उसको आपको हम पर्सनली आपका रिप्लाई करेंगे, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, नोट करने के बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन 20 इसके बाद देखते हैं। सबसे पहले इसको नोट कीजिए, इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है cos 2x बाई cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। इसका इंटीग्रल कैसे ज्ञात करने हैं देखते हैं इसका सोल्यूशन। सबसे फर्स्ट स्टेप में तो इंटीग्रेशन का साइन लगा के लिख लेते हैं। आपका cos 2x बाई होता है आपका cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर dx हो जाएगा, ठीक है। यहाँ एक फॉर्मूला यूटिलाइज करेंगे, फॉर्मूला होता है cos 2x इक्वल टू होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है। इस फॉर्मूला का इसमें यूटिलाइज करेंगे तो हो जाएगा आपका cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा आपका cos, यहाँ से क्या होगा आपका cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर आने देते हैं, cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, dx हो जाएगा। इसको हम तोड़ेंगे, आगे तोड़ेंगे तो आपका cos a प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो ए प्लस बी ए माइनस बी हो जाएगा, तो क्या होगा आपका cos x माइनस साइन एक्स हो जाएगा, इंटू हो जाएगा cos x प्लस साइन एक्स हो जाएगा, cos x प्लस साइन एक्स हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अभी ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो ए प्लस बी ए माइनस ए प्लस बी और ए प्लस बी लिख लेते हैं, तो हो जाएगा आपका cos x प्लस साइन एक्स हो जाएगा आपका cos x प्लस साइन एक्स हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा dx आ जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। तो हमको ये वाला एक पार्ट को तो हम कैंसिल करा सकते हैं, ठीक है। कैंसिल कर लिए तो हमारा बच्चा क्या, ध्यान से देखेंगे आप, इंटीग्रेशन cos x माइनस साइन एक्स बटा हो जाएगा आपका cos x प्लस साइन एक्स dx आ गया। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है तो आप ध्यान से देखेंगे, आपका हो जाएगा cos x प्लस साइन एक्स की जगह पर टी पुट कर लिए, इसका डिफ्रेंशिएट करिए, cos का हो जाएगा माइनस साइन एक्स प्लस cos, साइन का हो जाएगा cos x
dx इक्वल टू आपका dt आ गया। ठीक है, अब इसको माइनस को इधर लाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा cos x माइनस साइन एक्स, cos x माइनस साइन एक्स dx इक्वल टू आपका dt हो जाएगा। ठीक है, dx के जगह पे वैल्यू हो जाएगा आपका dt बाई cos x माइनस साइन एक्स, cos x माइनस साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपका इंटीग्रेशन का साइन लगा लेंगे, ऊपर क्या दिया हुआ है आपका cos x माइनस साइन एक्स, cos x माइनस साइन एक्स दिया हुआ है। यहाँ पे आपका cos x प्लस साइन एक्स की जगह पे t मान लिए। ठीक है, यहाँ पे आपका dx की जगह पे dt बाई cos x माइनस साइन एक्स, cos x माइनस साइन एक्स लिख लिए। ठीक है, यहाँ से cos x माइनस साइन एक्स कैंसिल कर लिए, इसको कैंसिल कर लिए। ठीक है, ये हमारा cos x माइनस साइन एक्स, cos x माइनस साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्या बचा आपका 1/t dt बच गया, 1/t dt बच गया, तो इसको होता है log mod t प्लस c आ जाएगा। ठीक है, इसको हो जाएगा log mod, अब क्या t के जगह पर क्या माने हैं आपको, t के जगह पे माने cos x प्लस साइन एक्स, cos x प्लस साइन एक्स प्लस c हो जाएगा। ये हमारा आ गया आंसर। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं, इसको एक बार हम फिर से आपको समझाते हैं। cos 2x बाई 1 प्लस cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर दिया। सबसे पहले तो इंटीग्रेशन का साइन लगा के लिख दिए। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला यूटिलाइज किया, cos 2x इक्वल टू होता है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। ठीक है, उसके बाद ये फॉर्मूला यूटिलाइज किए, यूटिलाइज करने के बाद आपको यहाँ पे लिख लिए cos x माइनस sin x और cos x प्लस sin x। यहाँ पे cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर है तो दो पार्ट में लिख लिए, cos x प्लस sin x, cos x प्लस sin x। यहाँ पे cos x प्लस sin x, cos x प्लस sin x कैंसिल हो गया, बचा क्या cos x माइनस sin x, cos x प्लस sin x। ठीक है, यहाँ नीचे वाला पोर्शन को हम टी मान लिए, cos x प्लस sin x को टी मान लिया, टी मानने के बाद इसका डिफरेंशिएट किया है, तो cos x का माइनस sin x होता है, sin x का cos x हो जाएगा, dx dt आ जाएगा। यहाँ से dx का वैल्यू फाइंड आउट कर लिए, उसके बाद आपको dx की जगह पर dt, dx का dt बाई cos x माइनस sin x पुट कर लिए। यहाँ पे cos x माइनस sin x था और उसके बाद cos x प्लस sin x की जगह पर t पुट कर लिए। यहाँ से आपका cos x माइनस sin x, cos x माइनस sin x कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा तो 1/t dt आ गया। 1/t का होता है log mod t प्लस c, t का वैल्यू पुट कर लिए, हमारा आ गया आंसर। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, उसको आपको पर्सनली रिप्लाई करेंगे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले इसको नोट कीजिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 को हम सोल्व कैसे करते हैं, आप ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले तो हम सोल्यूशन लिख लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में इंटीग्रेशन का साइन लेके लिखेंगे, साइन इनवर्स cos x dx हो जाएगा, साइन इनवर्स cos x dx हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आप साइन इनवर्स, ठीक है, अब cos x का होता है आपका साइन π/2 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, dx हो जाएगा, साइन π/2 माइनस x dx हो जाएगा। तो यहाँ से आपका साइन और साइन कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि साइन के इनवर्स है तो 1/sin कट के कैंसिल हो जाएगा। आपका क्या बचा, इंटीग्रेशन π/2 माइनस x बच गया, dx बच गया। ठीक है, इसको अलग अलग फॉर्मेट में लिख लेते हैं, तो π/2 dx माइनस इंटीग्रेशन x dx हो जाएगा। π/2 यहाँ से कॉमन हो जाएगा, π/2 कॉमन हो जाएगा तो इंटीग्रेशन dx माइनस इंटीग्रेशन x dx आ जाएगा, x dx आ जाएगा। x dx आ गया तो इसको हम देखेंगे आखिर नेक्स्ट स्टेप में हमको क्या करना है। नेक्स्ट स्टेप में आपका यहाँ पे π/2 हमारा कॉमन ही है। ठीक है, यहाँ dx का आपका x हो जाएगा, माइनस x है तो x का हो जाएगा x² 2 हो जाएगा, प्लस आपका c हो जाएगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं आपको π/2 x माइनस 1/2 x² प्लस c, ये हमारा आ गया आंसर। ठीक है, इसको एक बार हम फिर से आपको समझाते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है साइन इनवर्स cos x दिया हुआ है, साइन इनवर्स cos x इंटीग्रेशन का साइन लगा कर लिख लिए। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट स्टेप में हम cos x के जगह पे आपका यहाँ देखें, यहाँ से आपको एक हम लिख देते हैं, इसका क्या हम पुट किए हैं, डायरेक्ट यहाँ पे लिखते हैं। आपका होता है cos x के जगह पे क्या हो जाएगा आपका साइन π/2 माइनस x हो जाएगा, साइन π/2 माइनस x आ जाएगा। ठीक है, तो साइन π/2 माइनस x इसको पुट कर लिए, पुट करने के बाद आपको साइन से साइन कैंसिल करा दिया, π/2 माइनस x dx हो जाएगा, π/2 dx x dx आ जाएगा। ठीक है, π/2 कॉमन dx x dx आ गया। ठीक है, π/2 x माइनस x² 2 प्लस c आ जाएगा, π/2 x माइनस इसका, अब यहाँ से आपको इंटीग्रेट किया तो π/2 और dx का x हो जाएगा। ठीक है, अब x है तो x² 2 हो जाएगा, 1/2 x² प्लस c, ये हमारा आ गया आंसर। ठीक है,
यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। आप कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, उसको आपको हम पर्सनली रिप्लाई देंगे। इस वीडियो को हम क्वेश्चन नंबर 21 तक ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में 22, 23 और 24 तीन क्वेश्चन और इस एक्सरसाइज से बचा हुआ है, उसको देख लेंगे। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। जो भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, आपको हम पर्सनली रिप्लाई करेंगे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। और उसके बाद इसका नेक्स्ट वीडियो इस चैनल के प्ले लिस्ट में आप जाएंगे तो इंटीग्रल क्लास 12 मैथ का आपको प्लेलिस्ट का फोल्डर मिलेगा, वहां से आपको इंटीग्रल का अल क्वेश्चन उसमें डिस्कस मिलेगा। ठीक है, जो भी डाउट हो, कहीं से भी डाउट हो आप वहां से देख सकते हैं, या आपको अदर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, उसको आपको हम रिप्लाई करके समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। इसका नेक्स्ट वीडियो में आपका क्वेश्चन नंबर 22 से देखेंगे। चलिए, थैंक यू।